गृहस्थवाणी चल रही थी। पाँच मार्च 2004 की। चौथे पेज के मध्यार्ध में आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है कि सबको दृष्टि लेनी है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि से कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं संपन्नता व जो भी प्राप्ति है वो बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राजभाग लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय की चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं। अच्छा, इस बारी शांतिवन के बेहद घर में होना। देखो, हर स्थान का अपना अपना लाभ है। ऊपर का लाभ अपना है, ऊपर माना माउस टाउन में ऊपर जो पांडवन बना हुआ है उसके लिए बोला ऊपर का लाभ अपना है और शांतिवन का लाभ अपना है। यहाँ परिवार के समीप है, दादियों के समीप है, और वहां बाप दादा की कर्म भूमि के समीप होते हैं। कहाँ? ऊपर। लेकिन अच्छा लगता है या नहीं? थोड़ा थोड़ा याद आता है। बाप दादा को तो यही खुशी है कि डबल फॉरेनर्स की एक ही समय की संख्या बढ़ रही है। संख्या के कारण ऊपर नहीं रह सके ना, तो संख्या बढ़ना तो खुशी की बात है ना। और एक ही समय पर आपस में एक साथ रहना, ये भी तो अनुभव है ना। और सबसे मधुबन वालों को, डबल फॉरेनर्स को थैंक्स देना चाहिए कि डबल फॉरेनर्स टाइम पर विशेष मधुबन निवासियों को चांस दिए। मधुबन वाले ताली बजाओ। देखो कितने खुश हो रहे हैं मधुबन वाले। नहीं तो मधुबन वालों को पूरी सीजन में चांस कहाँ मिलता है, और डबल फॉरेनर्स ने चांस दिया तो बाप दादा भी थैंक्स देते हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स के सेवा के प्रोग्राम्स भी सुने हैं, अच्छे प्रोग्राम्स बनाए। जिन्होंने भी संदेश भेजे हैं सेवाओं के,
तो बाप दादा ने सुने हैं और अच्छा है, क्योंकि फॉरेन में अगर बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो फॉरेन का आवाज अभी मीडिया द्वारा भारत में पहुंच सकता है। क्योंकि अभी भारत वालों ने ट्रायल की है ना कि भारत का आवाज मीडिया द्वारा फॉरेन में पहुंचे, तो फॉरेन वालों को भी मीडिया द्वारा भारत में आवाज फैलाना है। मीडिया का साधन अच्छा है। मीडिया माना अखबार, टेलीविजन, रेडियो वगैरह, टीवी चैनल और इंटरनेट और ईमेल वगैरह। मीडिया का साधन अच्छा है, तो जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो बाप दादा को पसंद हैं। अब उन प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में कितना आते हैं, तो प्रैक्टिकल में लाने से आवाज फैलेगा। ठीक है ना? अच्छा है। और एक बात देखी कि फॉरेन की बाप दादा को लिस्ट मिली है। किस बात की लिस्ट मिली है? जो बाप दादा ने कहा था कि जो भी सेवा से स्नेही सहयोगी बने हैं, चाहे वर्गीकरण की सेवा से, चाहे कॉन्फ्रेंस की सेवा से, तो कौन कौन स्नेही सहयोगी बने हैं ये लिस्ट दो। क्या वर्गीकरण माना? एक तो वर्गीकरण हद में है, डॉक्टरों की सेवा, इंजीनियरों की सेवा, बड़े बड़े नेताओं की सेवा, मीडिया वालों की सेवा, ये वर्गीकरण किया। वो तो उनकी हद की बात बेसिक वालों की तरह से बताई। और बेहद एडवांस में वर्गीकरण क्या है? बेहद में वर्गीकरण की सेवा है कि जो भी विशेष विशेष धर्म की आत्माएं एडवांस पार्टी में बीज रूप स्टेज में कार्य कर रही हैं, जो सारी दुनिया से चुनी हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं को अलग अलग प्रत्यक्ष कर देना कि कौन किस धर्म का, किस ग्रुप का है। उनमें जो विदेशी ग्रुप्स होंगे वो कॉन्फ्रेंस की सेवा बहुत अच्छी करते हैं। इसलिए बोला, चाहे वर्गीकरण की सेवा, चाहे कॉन्फ्रेंस की सेवा, कोई भी प्रकार की सेवा हो, तो उस सेवा से कौन कौन स्नेही बने हैं, सहयोगी बने हैं, वो लिस्ट हमें दो। तो आज बाप दादा के पास नंबर 1 लिस्ट फॉरेन से मिली। क्या? जो विशेष सहयोगी बने बाप दादा के और विशेष स्नेही बने हैं ईश्वरीय सेवा में, उनकी नंबर 1 लिस्ट किससे मिली? फॉरेन वालों से मिली। क्या? ऐसे क्यों? स्वदेशियों से क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो अष्ट देवों का ग्रुप है, वो सारा ही ग्रुप जो विदेश की आत्माएं हैं, कौन कौन है विदेशी? बौद्ध धर्म भी विदेशी है, इस्लाम धर्म भी विदेशी है, क्रिश्चियन धर्म भी विदेशी है, मुस्लिम धर्म भी विदेशी है। तो जो भी है वो नंबर 1 लिस्ट फॉरेन से मिली है। इसके लिए मुबारक। माने फॉरेनर्स में जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ
बल्कि कहे श्रेष्ठतम आत्माएं, वो फॉरेन से चुनी गई है। बहुत पावरफुल आत्माएं नहीं है, लेकिन बाप की स्नेही अनेक जन्मों की और सहयोगी आत्माएं हैं। ऐसी नंबर 1 लिस्ट फॉरेन से मिली है। किसको? बाप दादा। इसके लिए मुबारक। क्या अष्टदेव कौन से होंगे? कौन से ग्रुप से होंगे? सूर्यवंश से तो होंगे, लेकिन वो निकलते कहां से हैं? वो सारी विशेष सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं, जो अनेक जन्म बाप दादा की सहयोगी रही हैं, अनेक जन्म सहयोगी बनकर के जिन्होंने दूसरे दूसरे धर्मों वालों को, दूसरे दूसरे विदेशियों को, सबको राजाई का वर्षा देने के निमित्त बनी है, बाप दादा का सहयोगी बनकर। है बाप ही तो वर्षा देता है ना। वो अनेक जन्म जो सहयोगी बनी है, वो लास्ट में जाकर जब गिरती है तो कोई न कोई विदेशी धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि नीचे तो सबको ही गिरना होता है। तो बोला इस नंबर 1 लिस्ट जो फॉरेन ने निकाली है, इसके लिए मुबारक। अच्छी मेहनत की है। यूके की, यूरोप की और कहां की है? यूके माने यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोप के संगठित देश हैं उनकी, और यूरोप की, सारे यूरोपीय देशों की। यूरोपीय देश तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो आपस में संगठित हो गए। अच्छा, और कहां की है? अच्छा है, भारत वालों की भी लिस्ट निकालनी चाहिए। तो कभी इंटरनेशनल स्नेही सहयोगियों का संगठन करेंगे, अभी नहीं, कभी। सारे विश्व के जो भी स्नेही और सहयोगी हैं, किसके स्नेही और सहयोगी? बाप दादा के स्नेही और सहयोगी हैं, अनेक जन्मों के, सारे विश्व से। उन सब का संगठन करेंगे। एक दो का अनुभव सुनकर भी उमंग में आ जाते हैं। तो ये भी नंबर 1 फॉरेन की लिस्ट आई है। क्या बाप दादा के पास नंबर 1 फॉरेन की लिस्ट आ चुकी है, इसलिए बाप दादा खुश हैं। बाकी सभी के पत्र कार्ड तो आते ही हैं। आजकल तो ईमेल बहुत आते हैं। क्या फॉरेन से बाप दादा के पास ईमेल बहुत आते हैं। मतलब पत्र कार्ड तो पहले भी आते थे, लेकिन अभी ईमेल बहुत आते हैं। ईमेल आते होंगे तो बाप दादा का कोई ईमेल एड्रेस भी होता होगा, है कि ईमेल एड्रेस होता होगा और बाप दादा होते ही नहीं होंगे। बाप दादा होंगे, बाप दादा का ईमेल एड्रेस भी होगा। तो ईमेल बहुत आते हैं। तो जिन बच्चों के ईमेल आते हैं और उन बच्चों ने ईमेल में समाचार दिए हैं, 5 मार्च 2004 की वाणी का 5वां पेज। तो जो भी बच्चों ने समाचार दिए हैं, चाहे भारत के हों चाहे विदेश के हों, भारत में भी शिवरात्रि के प्रोग्राम से बहुत धूमधाम से किए। क्या भारत में भी जो प्रोग्राम्स किए हैं, वो कौन से प्रोग्राम बहुत धूमधाम से किए हैं भारत वालों ने?
शिवरात्रि के प्रोग्राम बहुत धूमधाम से किए और समाचार भी दिए। अभी समय की रफ्तार से आगे रफ्तार करो। क्या शिवरात्रि तक न पड़े रहो, क्योंकि शिवरात्रि कै बजे होती है? रात के 12 बजे होती है। उससे तो प्रत्यक्षता पूरी नहीं होती। असली ब्राह्मणों के संगम युग में शिवरात्रि विदेशों के अनुसार कौन से सन में होती है? 76 में। वो विदेशियों की है, क्योंकि 12 बजे सूर्य रात को उदित होता है, तो 12 बजे से नई दिन की शुरुआत मानते हैं। वास्तव में भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, विदेशों में तो शिवरात्रि मनाई नहीं जाती। तो भारत में जो शिवरात्रि मनाई जाती है वो रात्रि के 12 बजे वाले बच्चों ने तो मनाई ली, लेकिन वास्तव में सूर्योदय तब होता है जब रात्रि के आधा प्रहर पूरा होने के बाद 4-6 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। क्या पूरी रात जब गुजर जाती है तब सूर्योदय होता है। तो यहाँ कौन से सूर्य की बात है? यहाँ तो ज्ञान सूर्य की बात है। तो ज्ञान सूर्य जो है वो भारत में विशेष रूप से जो उदय होता है वो रात्रि के 12 बजे उदय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत में ये परंपरा है एंड सन्स की। क्या? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। फादर सोज सन्स। जब तक बच्चे प्रत्यक्ष न हो तब तक बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। वैसे भी कहते हैं छुपा रुस्तम बाद में खोले। तो शिव बाबा तो बहुत ही रमतू रमजबाज है। पहले अपने को थोड़ा ही प्रत्यक्ष करेगा, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, फिर अपने को प्रत्यक्ष करता है। तो भारत में भी शिवरात्रि के प्रोग्राम तो बहुत धूमधाम से किए और समाचार भी दिए, लेकिन अभी समय की रफ्तार से आगे रफ्तार करो। आगे की रफ्तार क्या होगी? जबकि बच्चे प्रत्यक्ष होने लगे और उन बच्चों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो। अच्छा, बाप दादा ने सुना कि बहुत देशों के आए हुए हैं। सब देशों के मुख्य डबल फॉरेन से जो भी आए हैं, क्या सब देशों से तो आए हैं, लेकिन सब देशों के मुख्य डबल फॉरेन से जो आए हैं, एक तो फॉरेन से आने वाले और दूसरे डबल फॉरेन से जो आए हैं, तो हर एक देश के एक मुख्य टीचर निमित्त एक एक वो उठो, वो देखें 77 देश आए हुए हैं। अच्छा, पांडव भी हैं, बहनें भी हैं, टीवी में दिखाओ सबको। विदेशियों को जो भी डबल फॉरेनर्स हैं और जो भी फॉरेनर्स हैं उन सबको टीवी में दिखाओ। अच्छा किया है, मुबारक। अपने अपने ग्रुप को ले आए हैं। क्या? जो भी जिसका ग्रुप है वो अपने ग्रुप को ले आए हैं, यहां तक बना के तैयार किया है। इसके लिए बाप दादा आप एक एक को पर्सनल मुबारक दे रहे हैं। अच्छी सेवा की है। अच्छा, कैसी मुबारक बताइए? एक एक को पर्सनल मुबारक दे रहे हैं। अच्छी सेवा की है। अच्छा, उनका सभी की ग्रुप वाइज भट्टी चली है। अच्छा किया है। स्पेशल एक एक संगठन की जो भट्टी रखी, उसमें हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट में रहकर, संगठन में रहकर मजा भी आता है। तो ये जो विधि रखी वो अच्छी है, बहुत अच्छा है। उनका पहली बार युगलों की, फिर कुमारों की अलग अलग भट्टी हुई है। अच्छा, कुमार उठो, अच्छा लगा। अलग भट्टी की तो अच्छा लगा। वैसे कुमारों की होती भी रहती है, अच्छा है।
सभी अमर भव के वरदानी हो ना कुमार? अमर भव का वरदान मिला हुआ है ना, मिला हुआ है, अमर रहना ही है। अच्छा, तो ऐसे क्यों कहा अमर रहना ही है? क्योंकि अमरनाथ के बच्चे होंगे तो अमर रहना ही है। अच्छा, युगल उठो, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा विष्णु के सिंबल का झंडा सबके हाथ में है, युगलों के हाथ में। बहुत अच्छा, बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सदा ही प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं, परवृत्ति, परवृत्ति माना न्यारी और प्यारी वृत्ति में रहना। तो प्रवृत्ति वाले नहीं, पर वृत्ति वाले युगल हैं। माने आपस में एक दूसरे को युगल नहीं समझना, लेकिन परवृत्ति वाले समझना। बहुत अच्छा, मुबारक आदर कुमार से। सभी आदर कुमार जो भी है उनको क्या नशा रहता है? आदर कुमारों को नशा रहता है कि हमारा कंपेनियन ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है। कंपेनियन भी बाप है और कंपनी भी बाप की है। तो आदर कुमार सदा इसी नशे में रहना। आपके साथ बाप कंबाइंड है क्या? दूर नहीं, कैसे है? कंबाइंड है। अपने को सिंगल नहीं समझना, कंबाइंड है। बाप और आप कंबाइंड हैं। बहुत अच्छा। कुमारियों से, कुमारियां भी हैं तो ब्रह्मा कुमारियां भी हैं क्या? डबल कुमारियां हैं। कैसे? एक तो जीवन में कुमारी जीवन है और दूसरा ब्रह्मा की कुमारी है। वैसे भी कुमारी है और ब्रह्मा कुमारी तो है ही। किसकी कुमारी? ब्रह्मा कुमारी। माने जन्म किससे लिया? ब्रह्मा से जन्म लिया। प्रजापिता ब्रह्मा से जन्म लिया तो ब्रह्मा की ही कुमारी कही जाएंगी ना। और दीदी दादी दादाओं से जन्म लिया तो ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़े कहे जाएंगे। तो वैसे भी कुमारी है और ब्रह्मा कुमारी तो प्रैक्टिकल में है ही। इसलिए एक मुरली में कहा, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म वतन। तो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी इस दुनिया में कहां से आ गए? इसलिए बोला वैसे भी कुमारी है और ब्रह्मा कुमारी तो प्रैक्टिकल में है ही। तो कुमारियां क्या करेंगी? कुमारियां कमाल करके दिखाएंगी। है? अभी बाप दादा के सेवा के राइट हैंड हैं कौन? राइट हैंड किसे कहते हैं और लेफ्ट हैंड किसे कहते हैं? है? राइट हैंड किसे कहा जाता है? राइट हैंड नहीं जानते? राइट हैंड कहा जाता है जिससे अच्छा ही अच्छा काम किया जाता है। मनसा से भी अच्छा, वाचा से भी अच्छा और कर्मणा से भी अच्छा। और जिस हैंड से जो काम किया जाता है वो अगर थोड़ा सा गंदगी का काम हो, चाहे मनसा की गंदगी हो, चाहे वाचा की गंदगी हो, चाहे कर्मणा कर्मेंद्रियों से गंदगी हो, तो उसको लेफ्ट हैंड कहा जाता है। क्या? तो बोला अभी बाप दादा की सेवा के राइट हैंड हो कौन? कुमारियां। राइट हैंड हो ना? पूछा। अच्छा है। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि ये कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेगी, विश्व कल्याणकारी बनेंगी। बहुत अच्छा। माताओं से, माताएं होशियार बहुत है।
देखो बाप दादा ने माताओं को ही चांस दिया है आगे बढ़ने का। तो चांस को प्रैक्टिकल में लाया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक है। बहुत अच्छा शक्ति अवतार अपने संगठन को बनाओ और संगठन को बढ़ाओ। जहां तहां देखो माताओं की संख्या ज्यादा है। क्या? चाहे एडवांस में देखो, चाहे बेसिक में देखो, ज्ञान में जो भी चल रहे हैं, संख्या किसकी ज्यादा है? माताओं की संख्या ज्यादा है। डबल फॉरेन में भी माताओं की संख्या अभी भी ज्यादा है। भारत में भी माताओं की संख्या ज्यादा है। सारे कल्प में अभी तो चांस मिला है। किसको? और किसी जन्म में माताओं को इतना चांस नहीं मिलता। माताओं को पीछे कर देते हैं, पुरुष गुरु बन के आगे हो जाते हैं। जो भी पुरुष है वो अपने घरवाली के लिए क्या होता है? पति परमेश्वर। तो परमेश्वर से बड़ा गुरु तो कोई होता ही नहीं। तो बोला सारे कल्प में अभी तो चांस मिला है, तो अपना चांस लिया है। अभी भगवान आया हुआ है, तो भगवान ने माता गुरु बना करके माताओं को आगे रख दिया। उन्होंने कहा सेंटर निवासी और एनसीयू मीटिंग के भाई बहने आए, बहुत अच्छा है। सेंटर निवासी और पुण्य का खाता बढ़ाने वाले जो भी आता है, उनको बाप का परिचय देके बाप का बनाते हो, ये पुण्य जमा होता है। तो सेंटर निवासी सदा अपने को मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य जमा करने का चांस मिला है। जितना जितना पुण्य जमा होता जाएगा, तो जरा भी स्वप्न मात्र अगर थोड़ा भी पाप की रेखा रह गई है, वो खत्म हो जाएगी। तो पुण्य आत्माओं का ग्रुप है कौन सा? जो सेंटर में रहते हैं। जो ब्राह्मणों के ज्ञान योग के सेंटर हैं, उन सेंटरों में जो रहते हैं वो पुण्य आत्माओं का ग्रुप है। अच्छा है। कुमार भी हैं और पांडव सेवा के निमित्त बने हैं। ये भी बहुत अच्छा चांस मिला है। क्या? सेंटरों में ज्यादातर रहने वाले कुमारियां तो है, लेकिन साथ साथ पांडव भी हैं। और पांडवों में ज्यादा संख्या किसकी है? कुमारों की या कुमारों की? कुमारों की। तो ये भी बहुत अच्छा चांस मिला है। सेवा के निमित्त बने हैं, सदा सेवा को बढ़ाने के निमित्त आए। पांडव चाहे शक्तियां, दोनों को बाप दादा सेवा की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, छोटे बच्चों ने रिट्रीट की है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बच्चों को। बच्चे कमाल करके दिखाएंगे। कौन से बच्चे हैं? वो तो हद के बच्चों की रिट्रीट हो रही थी। बाबा ने छोटे बच्चों से अर्थ किसका है? जो ज्ञान में अभी अभी आए हैं। दीदी दादियों की तरह पुराने पुराने नहीं है, नए नए आए हैं। तो बच्चे कमाल करके दिखाएंगे। बच्चे ऐसी सेवा करेंगे, कोई बड़ों ने भी ऐसी सेवा नहीं की होगी। अच्छा, माना जो लास्ट में आ रहे हैं वो भी फास्ट जा सकेंगे, क्योंकि बच्चों से सबको प्यार होता है। तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा है। स्पार्क ग्रुप भी आया है, कोई ने कहा बहुत अच्छा है। अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च कर रहे हैं, और इसी को अनुभूति कराने की रिसर्च, इसी को अनुभूति कराने की रिसर्च को और भी बढ़ाओ, प्रैक्टिकल में सबूत लाओ
तो दुनिया एग्जाम्पल देख करके सहज मान जाएगी। 5 मार्च 2004 की अव्यक्तवाणी का छठा पेज अच्छा है। आगे बढ़ते चलो और एग्जाम्पल बनाओ, औरों को भी एग्जाम्पल बनाओ, बहुत अच्छा है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स डबल नशे में रहते हैं। क्या डबल नशे में कौन रहते हैं? डबल फॉरेनर्स। डबल फॉरेनर्स माना दोनों तरफ धक्का खाएंगे। हाँ, जो लौकिक में भी धक्का खा के दूर चले गए लौकिक वालों से, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी धक्का खाकर दूर चले गए। विदेशी कहाँ चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं ना। तो डबल फॉरेनर्स डबल नशे में रहते हैं, दूर चले जाते हैं घर परिवार वालों से, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। तो उनका नशा कम हो जाना चाहिए कि बढ़ जाना चाहिए? है बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि छूट गए उनसे छूट गए। हाँ। तो ये तो दुख की बात हो गई। नहीं, खुशी की बात हो गई। कैसे? डायरेक्ट हाँ, क्योंकि डबल विदेशियों को स्पेशल बाप मिला हुआ है। क्या? जो भी ग्रुप तैयार हो रहा है, कौन सा? जो भी 8 का ग्रुप तैयार हुआ देवों का, वो कहाँ से निकल रहा है? डबल विदेशियों से निकल रहा है। तो डबल फॉरेनर्स डबल नशे में रहते हैं। स्पेशल मिला ना? क्या मिला? जो भी मिला स्पेशल चांस मिला ना। अच्छा, स्पेशल लग रहा है, स्पेशल की अनुभूति हो रही है, कमी तो नहीं पड़ी ना? स्पेशल प्यार में, स्पेशल बाप के सहयोग में कमी तो नहीं पड़ी। अच्छा, मधुबन निवासी थोड़ा उठो। सभी ने, मधुबन निवासियों ने खूब तालियां बजाई। देखो मधुबन निवासियों से कितना प्यार है सबको। मधुबन निवासी की सेवा को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लोग भी कहते हैं कि ये कौन चलाता है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, ये पता नहीं पड़ता है। क्या लोग क्या कहते हैं? कौन चला रहा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, ये पता नहीं पड़ता है। क्या बेसिक में पता नहीं पड़ता है? बेसिक ज्ञान में जो चल रहे हैं, माउंट आबू से जो कनेक्टेड है हेड ऑफिस से, वो बेसिक ज्ञान में चलने वालों को पता नहीं चलता है कि ये कौन डायरेक्शन दे रहा है। चलता है ना? है तो कहाँ की बात बोली? एडवांस में, क्योंकि एडवांस में बाप दादा गुप्त है। गुप्त पार्ट बजाए रहे हैं 99 से, है ना? हाँ। दुनिया की नजरों से अव्यक्त वाणी में बोला ना कि दुनिया की नजरों से ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो बोला लोग भी कहते हैं, लोग माने बाहर की दुनिया के लोग खैर कहते ही है, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया की बेसिक नॉलेज वाले लोग हैं, वो भी कहते हैं कि ये कौन चलाता है। क्या एडवांस पार्टी का जो संगठन चल रहा है, देश में भी चल रहा है, विदेश में भी चल रहा है, सारी इंडिया में अलग अलग बड़े बड़े शहरों से चल रहा है, ये कौन चलाता है? कौन डायरेक्शन दे रहा है इनको? अरे इनका कोई डायरेक्टर होना चाहिए ना। कौन डायरेक्शन दे रहा है ये पता ही नहीं पड़ता है। जैसे मशीन चल रही है। तो मधुबन निवासियों की ये सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। मधुबन निवासी जो भी ग्रुप आता है, उसके आगे एग्जाम्पल तो मधुबन निवासी होते हैं। क्या मधुबन में जो भी सेवा लेने वाले आते हैं बाहर से, उनके लिए एग्जाम्पल कौन है? मधुबन में रहने वाले, चाहे कोई भी मधुबन हो, क्योंकि मिनी मधुबन तो बहुत है ना।
चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठकर मुरली नहीं सुनाओ, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से, चाहे फॉरेनर से, चाहे भारत के भी आते हैं, और कहाँ भी देखो मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन की हर आत्मा को बहुत रिगार्ड से देखते हैं। सबके मुख से निकलता है मधुबन से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मधुबन से आए हैं। तो मधुबन वाले कम नहीं है। साकार ब्रह्मा बाबा कहते थे, जो चूल्हे पर वह दिल पर। क्या कहते थे? जो चूल्हे पर रहता है खाना वाना बनाने के लिए, वो कहाँ रहता है? वो दिल में रहता है। तो मधुबन निवासी चूल्हे पर भी है और दिल पर भी है। दिल पर भी है। बाप दादा का हर एक मधुबन निवासी से प्यार है, प्यार के पात्र है, क्योंकि सेवा में संतुष्ट करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा है। संगठन भी देखो कितना बड़ा है। किसका? जो भी मधुबन में रहते हैं उनका अपना संगठन है, तब तो मधुबन चल रहे हैं। नहीं तो मधुबन के जो संगठन चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? बिना संगठन के चलते हैं? नहीं। संगठन भी देखो कितना बड़ा है। तो सेवा और संगठन की मुबारक। डबल फॉरेनर्स को खुशी हो रही है। क्यों है? डबल फॉरेनर्स को देख करके खास क्यों खुशी हो रही है? भारतवासियों को क्यों नहीं खुशी हो रही है? हाँ, क्योंकि डबल फॉरेनर्स में जो खास भारतवासी है वो उस लिस्ट में नहीं आए। क्या भारतवासी कुंभकर्ण है? कुंभकर्ण की निद्रा में अभी भी सोए पड़े। क्या जो भारतवासी है एडवांस पार्टी में भी जो खास भारतवासी है, कौन कौन से है भारतवासी? चंद्रवंशी भारतवासी है। ज्ञान चंद्रमा के वंश के क्या है? भारतवासी है। उसके बाद बौद्धि वंश के भारतवासी है। लेकिन बौद्धि में तो ज्यादातर विदेश में पहुंच गए अभी। क्या बौद्धि धर्मखंड कौन सा है? स्वदेश है या विदेश है? अभी भारत देश में इतने बौद्धि नहीं है। कहाँ कहाँ है? ब्रह्मदेश। हाँ, जो भी पूर्वी इलाके हैं उत्तर पूर्व के, वो सारे बौद्धि धर्मखंड तो विदेश ही हुआ ना। उनकी बात छोड़ो। बाकी सन्यासी ग्रुप वो भी भारतवासी है। भले विदेशों में फैल गए अंतिम जन्म में, लेकिन है तो भारतवासी ना। सिख वो भी भारतवासी। तो बताया कि डबल फॉरेनर्स को खुशी हो रही है। ये जो भारतवासी ग्रुप है उनको इतनी ज्यादा खुशी नहीं हो रही है। मधुबन वालों को देख करके खुशी होती है ना डबल फॉरेनर्स को। अच्छा, बाप दादा की बात याद रखना, भूल नहीं जाना। किसको बोला? डबल फॉरेनर्स को बोला। बाप दादा की बात याद रखना। अभी पुराने संस्कार की समाप्ति की सेरेमनी मनाएंगे। क्या जो पुराने संस्कार बार बार बिगड़ डालते हैं, प्रत्यक्षता होने नहीं दे रहे हैं, उनकी समाप्ति की सेरेमनी मनाएंगे। पसंद है ना? उस सेरेमनी में आपको बुलाएंगे। क्या सेरेमनी मनाएंगे, उसमें आपको बुलाएंगे। जो करेगा उसको बुलाएंगे। जो सेरेमनी नहीं करेगा, पुराने संस्कारों की समाप्ति की सेरेमनी नहीं करेगा, उनको नहीं बुलाएंगे। क्या? अच्छा, जो करेगा उसको बुलाएंगे। चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को। कौन से तीन तख्त नशीन बताए थे?
एक को आत्मा का अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त, बाप का दिल तख्त पर बैठे हुए, और तीसरा जो दिल तख्त पर बैठते हैं इस समय वही भविष्य के विश्व राज्य के तख्त पर बैठने वाले साबित होंगे। तो सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, कैसी आत्माओं को? साधारण आत्माओं, साधारण पुरुषार्थियों को नहीं, विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को। क्या कभी स्वराज्य अधिकारी बने, कभी स्व की कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल न करने वाले बने, ऐसों को नहीं, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, और सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंचली देने वाली महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले, काय का दृढ़ता का भी अनुभव करने वाले और सफलता का भी अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसी आत्माओं को बाप समान आत्मा, बाप समान आत्माएं कौन से ग्रुप की होगी? बाप समान आत्मा तो जरूर सूर्यवंश की होगी, है कि चंद्रवंश की होंगी, या बौद्धिक ग्रुप की होंगी, या इस्लाम ग्रुप की होंगी, दूसरे ग्रुप की नहीं हो सकती। तो बाप समान की लिस्ट में जो विशेष बाप समान की लिस्ट है वो कितनी आत्माओं की? 12 आत्माओं की नहीं, 11 की है। 11 रुद्रगण गाए जाते हैं ना, तो 11 की है ना, और 11 में से भी क्या 11 में से जो 8 है वो विशेष है। तो बोला जिनकी पूजा होती है, एक बाप और 8 देवता, तो नवग्रह की पूजा होती है ना, जो भी अनुष्ठान करते हैं तो नवग्रहों का पूजन पहले करते हैं। तो बोला ऐसे बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माने जो फर्स्ट ग्रुप की आत्माएं हैं, क्या चाहे वो राज्य अधिकारी हो और चाहे वो विशेष राज्य अधिकारी हो और चाहे वो विश्व राज्य के तख्त पर बैठने वाले हो और चाहे वे विशेष बाप समान आत्माएं जो हों उनको नमस्ते। दादियों से बेफिक्र बादशाह है कौन है? कौन है बेफिक्र बादशाह है? हाँ, बेफिक्र बादशाह है। बाप दादा सदा ही बेफिक्र बादशाह के रूप में देखते हैं। किसको? दादियों। कारण क्या है? बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है। क्या कैसी दिल है? दिल बड़ी है। अच्छा, कौन सा शहर है जिसकी सबसे बड़ी दिल है? दिल्ली की दिल कहेंगे बहुत बड़ी है। कैसे? दुनिया में और कोई शहर ऐसा नहीं है जिसकी इतनी बड़ी दिल हो, लेकिन दिल्ली दिल की दिल बहुत बड़ी है। कैसे? हैं? हाँ, दुनिया के जो भी धर्म वाले हैं सबने दिल्ली के ऊपर शासन किया है, दिल्ली को राजधानी बनाया है। तो दिल्ली की दिल बहुत बड़ी, और दिल्ली की रहबरी में पलने वाले जो भी हैं तो उनकी भी दिल बड़ी होनी चाहिए। तो बोला दादियां बेफिक्र बादशाह हैं। कारण क्या है? बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है। जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है। कोई दादी ने कहा बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार। मैंने उनको अपने अंदर से कुछ इन्फीरिटी कम्प्लेक्स आने लगा कि हमारी दिल इतनी बड़ी नहीं है कि हम बाबा के सभी बच्चों को अपने अंदर समा के रखें। क्यों? ये बात उनके अंदर क्यों आई?
क्यों ये ब्रैकेट में ये बात क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ढेर सारे बाबा के बच्चे हैं जिनको उन्होंने निकाल के अपने दिल से बाहर कर दिया। तो बेसिक नॉलेज में दीदी दादियां हैं, उनके लिए ये बात लागू नहीं हो सकती। किसके लिए लागू होती है? जो एडवांस पार्टी की जो दीदी दादियां हैं उनके लिए ये बात लागू होती है। दादी का मतलब क्या होता है? दादी परदादी माना ज्ञान में तो बड़ी होंगी ही। दादी परवादी का मतलब होता है हाँ पितर, पितर की लिस्ट में आने वाली क्या? पूर्वज। पूर्व माने पहले और ज माना जन्म लेने वाली। कैसे? जिन्होंने प्रत्यक्षता, जिनकी आत्मा ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले लिया। तो सूर्यवंश में बाप के बाद किसकी लिस्ट आती है जो पहले प्रत्यक्ष होते हैं? मानो 108 की जो लिस्ट है या 1000 की 108 की लिस्ट है या 16,000 की लिस्ट है, उनमें पहले कौन प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं? अष्टदेव भी पहले प्रत्यक्ष होते हैं ना। तो इसलिए बोला बेफिक्र बादशाह। उनमें जो दादियां हैं वो बेफिक्र बादशाह हैं। क्यों बेफिक्र हैं? क्योंकि दिल बड़ी है। जहाँ दिल बड़ी होती है तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है। कहाँ आ जाता है? जिनको सूर्यवंश की लिस्ट में आना होगा, सहयोगी और स्नेही की लिस्ट में आना होगा, वो आ ही जाएंगे। उनके लिए उनको कोई चिंता करने की दरकार नहीं। परदादी से। किससे? परदादी से। बहुत अच्छा। संगठन में आ गई, बहुत अच्छा किया। क्या कहा? संगठन में आ गई, यूनिटी में आ गई। किसकी यूनिटी में? यूनिटी माना संगठन। किसकी यूनिटी में आ गई? एडवांस पार्टी में जो बाप की यूनिटी है उसमें आ गई। अच्छा, संगठन सूक्ष्म वतन में होगा या संगठन साकार सृष्टि पर होगा? यूनिटी कहाँ होगी? कहाँ की यूनिटी की बात है? साकार सृष्टि की यूनिटी की बात है ना। तो जो बाप है वो भी सूक्ष्म वतन का बाप होगा, ऊपर का होगा। ये नीचे साकार सृष्टि का बाप होगा, साकार सृष्टि का बाप होगा। तो बोला संगठन में आ गई, बहुत अच्छा किया। कौन? परदादी। सभी याद तो करते हैं ना किसको? परदादी को। परदादा कौन है? तो परदादा कौन है? दादा और परदादा कौन है? परदादा कौन है बताओ? शिव बाबा है। तो बोला बहुत अच्छा, संगठन में आ गई, बहुत अच्छा किया। सभी याद तो करते हैं ना, बहुत अच्छा। दिल में बातें बहुत करती है। कौन? परदादी जो है वो मुंह से बातें नहीं करती बाप दादा से। क्या कहा? दिल के अंदर बाप दादा से बातें बहुत करती है। सब कुछ दिल से कह देती है। क्या? जो कुछ भी कहना है सो दिल से कह देती है। मानो मुख से कहने का चांस नहीं मिलता है। रूढ़ियान बहुत करती है। प्रैक्टिकल आवाज से आमने सामने होकर बात बहुत कम करती है। रूढ़ियान बहुत करती है ना, रूढ़ियान बहुत करती है। बहुत अच्छा। तबीयत को भी चला तो रही है ना, ये ठीक है, अच्छा है ना। पुराना शरीर है लेकिन पुराने शरीर में भी आपको देखकर सब बहुत खुश होते हैं। क्या? पुराने शरीर में भी आपको देखकर सब बहुत खुश होते हैं। आज रतन है ना, तो सब खुश होते हैं। क्या कहा? आदि रतन। आदि रतन है ना, तो अष्टदेव नहीं है। क्या कहा? उसके आदि नहीं,
आदि रत्नों का श्रृंगार करने वाले तो अष्टदेव हैं। हाँ। आदि रत्न कौन है? जो भी अपने अपने ग्रुप के हेड्स हैं वो आदि रत्न है। तो दादी को बताया आदि रत्न है ना, तो सब उनको देखकर खुश होते हैं, सबका नाम लेते हैं, कितना आपको याद करते हैं। वो सब याद करते हैं। अच्छा है, मनोहर दादी से सभी को अपना अपना अच्छा पार्ट मिला है। जहां भी रहते हैं वो स्थान शानदार स्थान हो जाता है, सबको खुशी होती है। कोई दादी बैठी है, क्या खुशी होती है? हमारे साथ कोई दादी बैठी है, मधुबन के श्रृंगार हो। कौन? मनोहर दादी को बताया है, मधुबन की श्रृंगार होना है ना। अच्छा, विदेश की बड़ी बहनें, यह ग्रुप भी बहुत अच्छा निकला है। अच्छा है, सभी ऑलराउंड सेवाधारी है। कौन सा ग्रुप? विदेश की बहनों का, बड़ी बहनों का, छोटी बहनों का नहीं, विदेश की बड़ी बहनों का। सेवा में मजा आता है ना। क्या मजा आएगा? जो जिस चीज में मजा आता है वो रात दिन उसमें बिजी रहा जाता है, और जिस काम में मजा नहीं आता तो बोझ लगता है। सेवा में मजा आता है ना। अच्छा है, विश्व के चारों कोनों में आवाज तो फैलाया। क्या? किसने? जो विदेश की बड़ी बहनें हैं उन्होंने विश्व के चारों कोनों में आवाज तो फैलाया ना। कौन सा विश्व? 500 करोड़ का विश्व, या ब्राह्मणों की आधार मूर्तों की दुनिया का विश्व, या एडवांस पार्टी का ग्रुप, बीज रूप आत्माओं का, जो विश्व की बीज रूप आत्माएं हैं, उस ग्रुप में आवाज तो फैलाया ना। कौन से कोने की बात है? विश्व के चारों कोनों में आवाज तो फैलाया ना। किसने? विदेश की बड़ी बड़ी बहनों। ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है, बहुत अच्छा ग्रुप है। बाप दादा का सेवा से प्यार है, बच्चों से प्यार है, बहुत अच्छा। जो भी आए हैं उनकी सेवा का प्लान बहुत अच्छा बनाया है, मुबारक। सभी ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया। ओम शांति। बोलते हैं वो कि हमने इतनी सेवा की तो हमारा बहुत दिल जलता है। हाँ। हमने इतना मेहनत किया, बहुत मक्खन निकाला। हमारे सारे हाथ थक गए बुद्ध रूपी है, मक्खन निकाल के। हमारी 25 माताएं चली गई। 25 माताएं चली गई है, सारा अच्छा मक्खन निकल गया। अच्छा, फिर के तमाशा में चली गई है, तो चोर को पकड़ के लाओ, वो कौन है माखन चोर? हाँ, फिर तो पकड़ नहीं पा रहे। सबको इकट्ठा करके नहीं सुनाना चाहिए, पिताजी को नहीं सुना, एक को करके सुना। वो 5 लोग थे, या तो एक परिवार के हो, सारी लाइन में चलने वाले, तो उनको इकट्ठा सुना दो। और या फिर अलग अलग परिवारों के यहाँ जो एक कौआ होगा और जातियों से जाके बता देगा। जब बता देगा तो सब डायरेक्शन निकाल देंगे, हमारे सेंटर में नहीं आ सकते, तुमको मुरली नहीं मिलेगी। वो बात क्या बोलने कि मुरली नहीं मिल सकता। हाँ, माउंट आबू नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, डर पाएगा। अब उनकी क्या है, कोर्स 4 और 5 चित्रों पर सुनाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। लक्ष्य रखना चाहिए बाप की पहचान बुद्धि में बैठ जाए। मूर्ति में भी बाप कौन है, प्रैक्टिकल में कहाँ कार्य कर रहा है, वो बुद्धि में बात बैठे है। ये तो सामान्य परिचय है, सामान्य में भी सामान्य तो ब्रह्म कुमारी दे देती है, बाप बिंदु है। लेकिन एडवांस में जो सामान्य परिचय है वो बिंदु बाप किस तन में कार्य कर रहा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 तन है ना,
तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो तो ब्राह्मण की स्थापना हो गई, लेकिन फिर बाद में शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर द्वारा विनाश बाहर की दुनिया का नहीं, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही 77 से विनाश की शुरुआत करने वाला शंकर का पार्ट है। हाँ। ये बात दिल में बैठाना जरूरी है। तो 7-8 दिन पता चला था, लेकिन वो बात जो भी चित्र सुना हो उसका लक्ष्य ये हो कि हम वो 77 से जो पार्ट कहाँ चल रहा है, कौन है, उसके ऊपर सारा पहचान दीजिए। वकील ने फिर हिस्ट्री वगैरह नहीं सुनी, सारी हिस्ट्री सिंध हैदराबाद से लेकर के लेकर से लेकर और कंपनी तक की पूरी हिस्ट्री सुनी नहीं। अभी सुनाई नहीं उनको। वकील की बुद्धि तो दूसरों से पता लगा के रखना चाहिए। ऐसा तबक्का कितना है जो ज़हीन है, जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, प्रश्न उत्तर क्लास में बैठ के करते रहते हैं, ब्रह्म भगवान की जवाब नहीं मिलता है, उन लोगों को सुनाएंगे तो वो जल्दी जल्दी निकले और वो ही कुछ करके दिखाएंगे। बाकी सत्यवचन महाराज करके जो सुनते रहते हैं, अरे बाबा तो कहते हैं गली गली में गीता पाठशाला बोलो, ब्रह्म कुमारी वाली बात हो गई। अरे जिसको जहाँ अच्छा लगे वो वहाँ जाएगा। तो अच्छा, इसीलिए तो बाबा बोलते हैं कि ब्रह्म कुमारियों में तो जड़ें हैं, आधार है, लेकिन ये जड़ों के भी बीज है, ये उनके भी बाप है। इसी तरीके से चलने में भी बाप है और बुरी तरीके से चलने तो फिर वहाँ बाएं इकट्ठा होना पड़े ना। ऐसी स्थिति आगे चल के हो जाएगी, उस टाइम गली चारों तरफ करने लगेगा तो जहाँ गली गली में होंगी गीता पाठशाला तो अपना बैठ जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे।